If not an actor, Neel, then what would you be? Then I would have become an electrical engineer. Like आज भी अगर आप मेरे घर पे देखोगे ना, हर एक महीने में मैं एक गैजेट खरीदता हूँ. अच्छा. एक्टर्स कपड़े खरीदते हैं, मैं कपड़े वही पहन लूंगा, लेकिन मुझे गैजेट्स चाहिए. तो बचपन में जो टेलीफोन्स आते थे ना, वो मेरे घर में नया नया लगा था, मैंने इलेक्ट्रिक सॉकेट में घुसा दिया था उसको जिससे पूरे एरिया के 200 कनेक्शन बंद हो गए थे. बचपन से ही है, मैं बचपन से ऐसा हूँ. मेरी माँ को पूछ लेना. कितनी बार कहा बच्चों के सामने अपनी गंदी जुबान बंद रख. So I keep doing this. पूरा बॉलीवुड आ जाएगा अभी बाहर. पूरा क्रेडिट जो है मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, पापा आपको जाता है, आपने कभी रोका नहीं मुझे. शुरू क्या? नहीं, मैं जो बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था. Hi, this is NWL Neel Samarth and you're watching me on Bollywood Helpline. Hello everyone, मैं हूँ कविशा सिंह from Bollywood Helpline and today we have with us टेलीविजन के एक जाने माने एक्टर. पुराने विंटेज सीरियल्स देख लो जो हम फैमिलीज के साथ देखा करते बैठ के, किसी का भी नाम उठा लो, बेइंतहा हो गया, कुमकुम भाग्य हो गया, ये है मोहब्बतें हो गया, इनका नाम आ ही जाएगा. इनके रोल्स ऐसे हैं कि इन सीरियल्स में से कोई भूल ही नहीं सकता. एंड नॉट जस्ट टेलीविजन, फिल्मी पर्दे पे भी इनको देख के कोई भूल नहीं सकता. इनकी एक्टिंग इतनी कमाल की है. सो टुडे वी हैव विद अस नील मोतवानी, आल्सो नोन एज नील समर्थ. हेलो नील, हाउ इज इट गोइंग? हेलो कविशा, थैंक यू फॉर सच वंडरफुल इंट्रोडक्शन. काफी सालों से बहुत लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आपने इतनी खूबसूरती से किया. थैंक यू वेरी मच. वेलकम जी. सो एज वी ऑल नो कि आपने टेलीविजन में स्टार्ट किया था लाइक 12 इयर्स अगो, है ना? ऑलमोस्ट इतना तो आपको हो ही गया है टाइम. देन आपको मूवीज में भी देखा है हमने. मैं तेरा हीरो में जो मेजर मुझे याद है ना, मैं तेरा हीरो में मैंने आपका खून का रोल देखा है, जब वरुण के साथ फाइट होती है. तो बहुत मारा रे उसने, बहुत मारा. How was that experience? It was wonderful. Like for the first time I met Varun, I knew पहले से because we were in a class where Varun, Arjun, दलेर मेहंदी सर की daughters जो हैं वो थे, तो हम पहले से जानते थे. And on set it was very friendly for me because of that, and it was wonderful experience I had. And talking about working in television and on film, आपने दोनों जगह काम किया है. आपको क्या लगता है कुछ डिफरेंस है दोनों में? Which is more easier, which is more difficult? डिफिकल्ट या इजी कुछ भी नहीं है. मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट द टाइम फ्रेम दे गेट, बिकॉज टेलीविजन में हम हमेशा कहते हैं कि गरम गरम जलेबी ऐसे खिला दी जाती है. अच्छा. इवन द राइटर्स हैव लॉट ऑफ प्रेशर टू राइट. दे हैव टू लाइक अभी लिखा, अभी गया, अभी परफॉर्म करके शाम में एडिट होके it's the telecast is happening. फिल्म में आपके पास you have enough time to prepare, प्री प्रोडक्शन के लिए काफी टाइम होता है. सेट्स पे भी जल्दी नहीं होती है काफी, because they have lot of budgets. So देखा जाए तो मैं हमेशा मानता हूँ कि टीवी वाले जब इतना प्रेशर में काम कर सकते हैं तो फिल्मों में तो और बेहतर कर सकते हैं टीवी वाले काम. I believe this. ना, it's true. जैसे आपने एक्सप्लेन किया, it's true. मैं अभी जैसे आपने मुझे बताया, मैं भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो गई कि टेलीविजन थोड़ा हेक्टिक होता है. मतलब आप सोचिए, एक इंटरव्यू जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसको भी एडिट होके पोस्ट होने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे. Of course. एक एपिसोड जो एडिट होके शाम को आ रहा है, इट टेक्स अ लॉन्ग वे, राइट? तो ये जो हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, और आपने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, जो हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, ये कैसे हैंडल करते हैं आप विद पर्सनल लाइफ एंड विद वर्क बैलेंस? देखिए, पर्सनल लाइफ तो इफ यू आर वर्किंग रेगुलरली इन अ शो देन देयर इज नो पर्सनल लाइफ, बिकॉज यू आर गोइंग इन द मॉर्निंग, शूटिंग सारा दिन, रात में आ रहे हो, सेकंड डे अगेन यू हैव टू बी देयर. तो बट अच्छा है ना. आई मीन एक्टर की लाइफ में या आर्टिस्ट की लाइफ में आई थिंक ऐसा होता है, जब काम होता है तो बहुत होता है, नहीं होता है तो यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो जब होता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. बाकी मैंने जैसे कि बताया कि टीवी वालों को मैं ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए भी करता हूँ बिकॉज सीन लिखना, आना, याद करना, परफॉर्म करना विद इन 5-10 मिनट्स, इमोट करना, वो बहुत बड़ी बात है. तो मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि टीवी वालों को, नॉट बिकॉज आई एम अ टेलीविजन एक्टर, बट अपार्ट फ्रॉम मी ऑल्सो देयर आर अमेजिंग एक्टर्स जिनको ना मौका मिलना चाहिए जो फिल्म में काम करें. तो जैसा मैंने ना वरुण धवन के साथ जो आपका रोल देखा है ना, आपकी एक और मूवी है दोस्ती
के साइड इफेक्ट्स। हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इट्स काइंड ऑफ एक गून का ही रोल है ना, अगर देखा जाए तो थोड़ा थीफ जैसा रोल है। एंड मैं तेरा हीरो में भी पॉजिटिव है, ग्रे शेड कह सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और मैं तेरा हीरो में भी वैसा ही रोल है। तो ये मूवी की जो स्क्रिप्ट है आपको ऐसी ही पसंद है क्योंकि ये पर्सनालिटी रिलेटेड है, मतलब क्या देख के यू लाइक द स्क्रिप्ट की इसमें काम करना चाहिए? आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंस, मुझे लगता है मेरे मौसम आते हैं। जब मुझे नेगेटिव ऑफर होता है तो बैक टू बैक नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होता है तो इतना पॉजिटिव कि मुझे ऐसा लगता है कोई नेगेटिव दे दो यार, कुछ करने को नहीं है। बिकॉज पॉजिटिव रोल्स में आपके पास परफॉर्म करने के लिए बहुत बहुत कुछ नहीं होता। नेगेटिव या ग्रे में there's a lot of layers there, you know, correct, so you can play a lot of things. And being an artist, मैं थोड़ा हूँ भी ऐसा कि मुझे ना सीधी सादी चीजें पसंद नहीं है लाइफ में भी। I get it. तो मेरे मौसम चलते हैं। अब मुझे कॉमेडी शोज ऑफर हो रहे थे तो बैक टू बैक कॉमेडी शोज हो रहे थे। आई थिंक वो शायद लोगों को अच्छा लगने लग जाता है तो वो फिर आपको उसी रोल में देखना चाहते हैं। जब मैं नेगेटिव करता था तब मैं मेरी मॉम को कहता था कि मुझे पॉजिटिव नहीं मिलता, क्या मैं हीरो जैसा नहीं दिखता, यू नो। अब मुझे इतना पॉजिटिव मिलता है कि मुझे लगता है कि कुछ तो मुझे नेगेटिव करना है, कुछ रावड़ी गैंगस्टरिश, यू नो, दैट टाइप। सो डिमांडिंग मोर नेगेटिव रोल्स आप प्रेफर करते हैं कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आई थिंक आई वांट टू प्ले ऑल द शेड्स इन द वर्ल्ड इन लाइफ, बिकॉज एंड लकीली बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका फोटे होता है कोई एक जॉनर। मुझे तो इतने सारे जॉनर्स मिल चुके हैं कि अब मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे हर प्रकार का कैरेक्टर और रोल मिला है। एंड आई हैव परफॉर्म्ड बाय गॉड्स ग्रेस, नॉट बोस्टिंग, जस्ट शेयरिंग कि मेरे सीनियर्स ने मुझको बहुत अप्रिशिएट किया फॉर माय वर्क। सो आई एम रियली, आई फील ब्लेस्ड। डेफिनेटली। सो एज यू सेड कि कभी कभार ऐसा होता है कि रोल्स नहीं मिलते हैं, बैठे रहते हैं, देन समटाइम्स यू फील लाइक नेगेटिव ही रोल मिल रहा है, क्या मेरा हीरो जैसा फेस नहीं है। तो ये कोई डीमोटिवेशन वाला फेस आता है जहाँ आपको लगता है काम नहीं मिल रहा है या पसंद का काम नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो डीमोटिवेट आप होते होंगे। हाउ डू यू गेट थ्रू दैट फेज? देखिए क्या है, हमेशा ये होता है, मैं पहले कहता था कि कोई बड़ा सरनेम नहीं है मेरे पीछे, यू नो। अब मैं कहता हूँ अच्छा है कोई बड़ा सरनेम नहीं है मेरे पीछे। मैंने हर बार जो भी रोल्स किए प्रेशर में किए, पैसे कमाना है, यू नो, यू हैव टू स्टे, यू हैव टू लिव हियर एंड सस्टेन करना है। तो अब उसके लिए आपको मल्टीपल रोल्स एक्सेप्ट करने पड़ते थे। उस वजह से मेरे अंदर से एक आर्टिस्ट बाहर आया, यू नो। अब मैं खुद रियलाइज कर चुका हूँ कि अब अगर आप मुझे कोई भी रोल कराएंगे तो बाय गॉड्स ग्रेस जो प्रेशर में मैंने सीखा है वो आज मुझे काम आएगा। एंड आई विल बी नियर टू दैट, नियर टू परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में, मुझसे बहुत बेहद अमेजिंग एक्टर्स हैं दुनिया में, लेकिन मैं कोशिश कर पाऊंगा कि मैं अपने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को खुश रखूं अपने काम से। एज यू सेड कि बहुत बड़े एक्टर्स हैं हमारे पास, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, कोई ऐसा है जिनके साथ आप ड्रीम करते हैं, एस्पायर करते हैं काम करना? शाहरुख खान सर। Definitely. You did it. Ditto same. You did it. उनका कोई एक डायलॉग which is your favorite, उनकी तरह बोलो। डायलॉग बहुत सारे हैं। मुझे उनका एक मुझे ना बड़ा मजा आता है। अब मैंने काफी टाइम से इमिटेट नहीं किया है, चलेगा। हाँ, लेकिन वो डॉन में उन्होंने कहा था, वरदान तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जेल से बाहर निकल जाओगे, लेकिन तुम यहीं सड़ोगे, क्योंकि यहाँ कुत्ते तुम्हारी बोटी करके नोचिंग मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। No, it's nice. It's actually nice. जैसा what I love about him, he modulates his voice like Hrithik। मैं माँ को बताऊंगा, मैं से जो भी क्या, मैं माँ को बताऊंगा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है माँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है माँ, मुझे you know, these actors are so good, yeah, exactly, that they totally, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे शाहरुख सर हैं, उनको आप कोई भी रोल दे दो। अनिल कपूर सर इज माय फेवरेट, उनको आप गुंडा बना दो, मवाली बना दो, रिच ब्रैड बना दो, कुछ भी गैंगस्टर बना दो, ही इज अमेजिंग। So yeah, these people are my favorite, and young generation, I must say, Ranbir Kapoor is really amazing. Yeah. Really. मतलब एक ना जॉनर होता है, जैसे आपने बोला कि शाहरुख खान सर जी वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं, ऋतिक रोशन हो गए, आपने दोनों करके दिखा दिया। इट्स अ टैलेंट एंड आई हैव टू हाईलाइट इट।
I It's think really it's just a talent. blessing, and thanks to these legends that they have proved themselves so well, they have given us so much that हम उनके कदमों पे, उनके निशानों पे चल पा रहे हैं। एक तरीके से इंस्पिरेशन है कि जब वो इतने वेरियस रोल्स कर सकते हैं, इतने वेरिएशंस दे सकते हैं, तो सीखने मिलता है। What inspired you actually to come in acting career, to pursue never wanted acting? to be an actor, honestly. But you're too good at this. It's like this is your dream job. Yeah, indeed. Now, see, so I came to become a singer. Yeah, I was always passionate sing? about music. Yeah, I used to. I want to lines in that. No, not really. ये इंटरव्यू ट्रेन तक चला जाएगा। आप मुझे ट्रेन छोड़ाएंगे। तो मैं आया था सिंगर बनने के लिए कोइंसिडेंटली। अब कहते हैं ना वो ऊपर वाले ही उसके हाथ में आपकी कलम होती है, वो आपके लिए रास्ता बना रहे होते हैं, हम समझ नहीं पा रहे होते। उन्होंने बॉम्बे लाया मुझे सिंगिंग के लिए, एंड मेरी जर्नी एक्चुअली वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं, एंड इट हैपेंड। तो उस वक्त मैं इतना पैशनेट नहीं था अबाउट माय वर्क, बट टुडे आई एम सुपर पैशनेट एंड आई विश टू कंटिन्यू द सेम। Definitely you will. I want to see you on the big screen very soon. You are really talented. But one more thing, मैं सारा श्रेय जो है मेरे संगीत के टीचर्स जो हैं या संगीत की जर्नी जो है उसको दूंगा, बिकॉज एट द एंड एक्टिंग में जो मॉड्यूलेशन जरूरी है ना, तो जो खर्च में हम रियाज करते थे, तार सप्तक पे, ये जो मॉड्यूलेट होता था सब, वो आज मुझे बहुत काम आता है। जैसे मनोज बाजपेयी साहब, हाँ जी, उन्होंने राजनीति में एक डायलॉग कहा था, बौखला गए हैं वो, राइट? नाउ इन राजनीति फिल्म ही सेड इट वेरी सिंपली, बौखला गए हैं वो, बदहवासी छाई है, द वेरिएशन। बट इन अनुपम खेर शो सर का एक शो था, मैं नाम नहीं लूं, एक शो था जिसमें उन्होंने बहुत अलग अंदाज में कहा, उन्होंने कहा बौखला गए हैं वो, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि राष्ट्रवादी पार्टी की जड़ें कैसे तोड़ें, मगर भाइयों राष्ट्रवादी पार्टी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं कि इन हादसों से हिल जाए। आसमान में थूकने वालों को ये नहीं पता कि थूक पलट कर उन्हीं के ऊपर गिरेगा। सब ताली बजा रहे हैं, करारा जवाब मिलेगा। आपको याद है? सो कितना बढ़िया वेरिएशन था वो। हाँ, एग्जैक्टली। और आई एम पैशनेट अबाउट व्हाटएवर आई डू इन लाइफ। तो मेरे बेड सेंटर में है, रात में 3-3 बजे तक के मैं ऐसे चलते चलते प्रैक्टिस करता था डायलॉग्स। मतलब आमिर खान सर का डायलॉग है पीके में, हमारे गुलाम में तो कोई भाषा ही नहीं है, समझ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी किसी और मूवी से होगा, लगान से होगा। वो बड़े प्यारे लगते हैं अभी तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं परसों देख रहा था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, मैं रिपीटेडली कीप वाचिंग फिल्म्स। तो हर 6 महीने में मेरा एक स्टार्ट होता है वापस से पुरानी फिल्में देखना, वापस से हर चीज। तो वो मैं देखता रहता हूँ। जिंदगी ने मिलेगी दोबारा में वो डायलॉग नहीं है जिसमें वो गाड़ी रुकाते हैं, मूशी 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 अर्जुन माय बॉय, नहीं वो कहता है फरहान अख्तर कहता है, हाँ, इन वादियों को देखिए, समथिंग लाइक दैट। पहले इस अमेजिंग व्यू को देख, या एग्जैक्टली, देख हमारे इस दोस्त को, व्हाट हैज हैपेंड टू हिम डूड यार। तो अभय देओल कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ये मेंटली द सिक है और इसे द साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हे दिस इज फ्रॉम स्कूल ना, स्कूल नहीं, स्कूल, क्योंकि ओनली द मिस्टर दद्दूबे कैन टॉक लाइक दिस। यस, आर यू मेंटली चैलेंज माय बॉय? बॉय नहीं, बॉय। अर्जुन माय बॉय, इस यूनिफॉर्म में तू मेंटल लग रहा है और तुम्हें द साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो ये सब चीजें देख देख के यू नो सीख लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। So, आप सिंगिंग के लिए आए थे, आपने कभी सोचा नहीं आफ्टर यू गॉट इनटू एक्टिंग अब सिंगिंग कर लेनी चाहिए या अब सिंगिंग में ही करियर परस्यू करना चाहिए फ्रॉम हियर? मेरे लिए क्या हो गया ना, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे साथ ये हुआ कि सिंगिंग एंड एक्टिंग
डजंट गो हैंड टू हैंड बिकॉज मुझे एक्टिंग के लिए प्रोटीन शेक्स, कर्ड, खट्टी चीज़ें खानी पड़ती थी to keep myself fit and lean. In singing, it's totally opposite. So I cannot eat curd, and that's why I had to choose one. कि अगर मैं जो चीज़ें मुझे खानी पड़ती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, वो फिर मेरा गला खराब करती थी, तो दोनों हैंड टू हैंड कभी गए ही नहीं. That's why I never continued. So talking about your 12 years journey, अगर आप शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहेंगे, how it happened? खूबसूरत रही है. आई एम वेरी स्पिरिचुअल. तो और अब इस स्टेज अभी यही सवाल अगर आप मुझसे आज से कुछ सालों पहले पूछते तो शायद जवाब अलग होता. बट आई थिंक द मोर वी ग्रो ओल्डर, द मोर वी बिकम वाइजर देन व्हाट वी वर. सो टुडे आई मस्ट से इट वाज वंडरफुल. जैसे जिंदगी के रास्ते, जैसे रास्ते ट्रैवलिंग के टाइम पे भी आपको सेम स्मूथ नहीं मिलते हैं, थोड़े गड्ढे आते हैं, थोड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं. वैसे रहा है, कभी गाड़ी पंक्चर भी हुई है, फिर रिपेयर किया है, कभी धक्का तक देना पड़ा है, पेट्रोल खत्म हो गया. तो मुझे लगता है कि ऐसी ही मेरी भी जर्नी रही है. बट हाँ, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. वो धक्का देने वाला पर्सन कौन है आपके लिए? कोई नहीं है मेरे मॉम डैड के अलावा, और ऊपर वाला. आई बिलीव इन गॉड अ लॉट. सो आई थिंक समवेयर my spiritual belief says that there's someone who protects me, pushes me, loves me. That's it. Talking about Bollywood releases, I mean आपने मूवीज में काम किया है, मई में और जून में, लाइक लास्ट 2 मंथ से हमने देखा देयर इज चेन ऑफ रिलीजेस. बहुत हिट्स आए हैं. भूतनी आ गई, रेड 2 आ गई, भूल चूक माफ आई है, कप कपी रिलीज हुई है, कितनी मूवीज, और माँ लाइनअप में भी बहुत मूवीज. या एग्जैक्टली. सो अगर देखा जाए ना कहीं ऐसा नेटिसेंस बोल रहे हो, बी टाउन में भी देयर इज अ टॉक कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है. इट्स जस्ट अबाउट रीमेक्स एंड यू नो रोम कॉम्स, और एक ही स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है, क्रिएटिविटी नहीं है. व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट दैट? व्हाट्स योर टॉक? आई फील द सेम, बिलीव मी. व्हेन आई turn on the TV, I turn on Netflix or Amazon or any platform, OTT platform, I keep scrolling and searching for content. Genuinely it's happening with me. Yeah. बहुत रेयर फिल्में जो है आपके जहन में. अभी पुरानी फिल्मों में ना निचोड़ था. अभी एनिमल फिल्म, ऑफ कोर्स म्यूजिक इज अमेजिंग, बट इट हैज सेट अ रॉन्ग एग्जांपल ब्रो. आई मीन क्या है ये, आप गलत कर रहे हो. तो अभी मैं आधे में उठ के चला गया था एनिमल फिल्म देखते देखते, बिकॉज इतना शोर किसको चाहिए. हमको पीस चाहिए. एग्जैक्टली. पर लोगों को ये लगता है कि अगर बिकॉज स्टारकास्ट वाज अमेजिंग, रणबीर कपूर एंड डिफरेंट रावड़ी रोल, यू नो दैट एंगरिश. तो द न्यू जनरेशन, यूजुअली अब सलमान भाई भी फेमस हैं क्यों? क्योंकि उनके वो स्टाइल और एटीट्यूड के लिए. एग्जैक्टली. वैसे ही रणबीर का वो रोल उनको बहुत भा गया लोगों को. और अब मार्केट ऐसा हो गया है कि जिससे पैसा कमा रिकवरी होगी वही कंटेंट दो. तो फिर तो फिल्में बननी ही नहीं है अच्छी. एंड एवरीबॉडी इज, हिंदी में कहते हैं भेड़ चाल. सब एक ही जगह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं. एग्जैक्टली. दैट्स रॉन्ग. तो अब नोबडी वांट्स टू टेक अ रिस्क ऑन देयर मनी. एवरीबॉडी इज लाइक चले ना चले, हमको हमारी रिकवरी हो जाती है. किसी को भी ले लो जो भी आपकी वैल्यू ऐड करता है, किसी को क्रिएटिविटी की पड़ी नहीं है. व्हाट डू यू थिंक, मतलब बॉलीवुड में जो पहले क्रेज था मूवीज का, व्हिच एक्चुअली वेयर मूवीज, जो क्रेज क्रिएट हुआ कि हाँ हमें थिएटर में जाके मूवी देखनी है, एक ऐसा फैक्टर जो आपको पर्सनली लगता है जिससे स्पार्क वापस आ जाएगा इंडस्ट्री? वापस आ जाएगा. हाँ. सब चीज का एसेंस मिला दो. सिर्फ ये एक ही एक चीज नहीं, एक ही एलिमेंट को पकड़ के फिल्म बन रही है, या तो एंगर या तो क्राइम, यू नो. तो अगर अब जैसे बरजातिया साहब हैं, उनकी फिल्में उठा के देखो ना. मैंने प्यार किया, अभी हम बात कर रहे थे, सच अ ब्यूटीफुल फैमिली फिल्म. देयर वाज ड्रामा, देयर वाज एवरीथिंग. कॉमेडी भी थी, अंताक्षरी हो रही है, ट्रेजेडीज भी हैं, बच्चा गिर गया, ये वो, सब चीजों का इमोशन जो एक आम आदमी के साथ जुड़ पाए, वो इम्पोर्टेंट है. अभी वो नहीं करना है. अभी सबका वही है कि जो पैसा कमा के दे दे वो करेंगे. इफ आई आस्क कि हम लोग देख रहे हैं ना ओटीटी भी अभी काफी ज्यादा, और ये लॉकडाउन के टाइम से ओटीटी काफी ज्यादा चलने लगा है,
देन और देखा जाए ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब से OTT उठा है ना तब से ही थिएटर का स्पार्क इज डेड, बिकॉज सबको लगता है कि घर पे जो मिल रहा है वो ठीक है, ये मूवी कभी ना कभी तो OTT पे आ ही जाएगी. जी. What do you think is the difference? OTT का आना is a good change or a negative change for our? In a way it's good, in a way it's very bad. आप सबको थाली परोस के दे दोगे खाने की तो कोई मेहनत ही क्यों करेगा? पहले रीजंस ही नहीं है ना, यू नो. अभी रीजंस नहीं है बाहर निकलने के. आप घर पे बैठ के देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, अपनी कन्वीनियंस से देख सकते हो. व्हाई वुड पीपल, अभी आप देखे ना पुराने जमाने में, देखिए टेक्नोलॉजी पीछे थी लेकिन वो खूबसूरती थी, वो एसेंस था कि भाई 7 बजे ये शो शुरू होगा, सब काम करके सब बैठेंगे, शॉप्स बंद हो जाते थे, लोग आके वेट करते थे. राम जी रामायण जब आती थी तो तिलक लगा के आरती करते थे. इमोशंस थे, इमोशंस थे. एक टीवी पे एक पूरा नेबरहुड वॉच कर रहा है. एग्जैक्टली. अभी आप बहुत ज्यादा परोसोगे और अभी आप देखो इतना कंटेंट है वर्ल्ड वाइड, इतना ज्यादा है कि पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. Even that's one thing. And the tolerance, the patience is also going low because लोगों को अभी 1-1.5-2 मिनट में प्रूव करना है डायरेक्टर्स को कि हम एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं. पहले 5 मिनट बता देंगे कि आगे ऑडियंस फिल्म देखेगी कि नहीं देखेगी. तो इन अ वे इट्स गुड कि आप अभी डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको यू नो सब छोड़ छाड़ के बैठना है. बट इन अ वे इट्स बैड कि जो भी चीज इजी, सितारे होते हैं ना, सितारे दूर होते हैं तभी खूबसूरत लगते हैं. जानवर बोलने लग जाएंगे ना तो इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होंगे. Beautifully described it, genuinely. जानवर बोलने जिस दिन लग गए ना तो इंसान जो आज डॉग लवर्स बन के बैठे हैं ना, हम सब, मैं भी हूँ, हम सब नफरत करने लगेंगे जानवरों से. वो नहीं बोल रहे इसीलिए प्यार मिल रहा है उनको. इफ वी सी, जैसा कि आपने कहा पहले की मूवीज फैमिली ओरिएंटेड हुआ करती थी, सब बैठ के देखते थे. एंड नाउ वी सी, वी ऑल नो OTT पे इट्स वेरी क्लियर, सब कुछ काफी ज्यादा ओपन हो गया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट चेंज? वाज इट नीडेड या नहीं? आई थिंक मैंने अगेन आपको कहा ना कि जरूरत से ज्यादा है. ऑडियंस देख रही है, इनको दिखाना पड़ रहा है. या ये कैसा, वो ये वाली बात होगी, मुर्गी पहले है या अंडा पहले आया. ऑडियंस देख रही है, डिमांड है इसीलिए सप्लाई है, या सप्लाई है इसीलिए डिमांड है. करेक्ट. तो मैंने आपको कहा ना सारा खेल पैसे का हो गया. एवरीथिंग हियर, एवरीबडी थिंक्स हमको हमारी रिकवरी चाहिए. एंड फॉर दैट दे विल पुट अ सॉन्ग, ऐसा कुछ क्या कहेंगे उसको, उस जॉनर के जिसमें यू नो डांसिंग सॉन्ग, दैट आइटम सॉन्ग्स, सॉरी, आइटम सॉन्ग्स, या फिर थोड़ा सा एक इंटीमेट सीन डाल दिया. बिकॉज एवरी तो गांव में लोग अब OTT पे देखने लगे हैं. छोटे चैनल्स जो छोटे OTTs हैं उनको तो रिकवरी करनी है, उनको सबसे इजी तरीका यही लगता है. बट जैसे कि मैंने कहा कि जरूरत से ज्यादा जब भी कोई चीज हो जाती है उसका चार्म चला जाता है. तो अगर मैं आपके सामने गुलाब जामुन रख दूं 5, पहले में आपको काफी वो जो एक सेटिस्फैक्शन होगी ना, विल बी लाइक ऑन क्लाउड 9. सेकंड में थोड़ी कम होगी, थर्ड में कम होगी, चौथे 5वें में फेड अवे. वैसे ही एक दिन ये भी फेड अवे हो, ये जाएगा. ये चीजें नहीं चलेंगी. एट द एंड पीपल विल गो फॉर कंटेंट, कम बैक टू yeah, totally. It will take time. See, honestly, I don't have any grudges with influencers and all. In fact, I appreciate them. आज जब रील्स देखता हूँ ना मैं, तो एक घंटा हंसते हैं यार. Exactly. इतने यूनिक आइडियाज हैं इन्फ्लुएंसर्स और नई जनरेशन के पास, बट दे आर नॉट गुड एक्टर्स. Exactly. Getting my point? They are not good actors. So दोनों में डिफरेंस है. You know, अब आप इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिंग कराने लग गए और एक्टर्स को घर पे बिठाने लग गए और बोल रहे हो कि आप रील्स बनाओ तो आप फेमस हो गए. वैसे ही उल्टा हो रहा है. Exactly. But things will change. Anything which starts has an end. It's a cycle. It will keep moving. Yeah, exactly. And there's one more saying: the trends always keep coming back. 100%. Yeah, exactly. I'll tell you, there will be a time when पिक्चरें चल ही नहीं रही हैं अभी भी, क्योंकि किसी को भी उठा के डाल रहे हो आप, एक्टर्स या मिलियंस एंड ये सब देख के डाल रहे हो. एक्टर्स मतलब वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं. या टेलीविजन में भी आई सी पीपल, उनको 2-3 हजार रुपए पर डे दे के काम कराते हैं, 4,000-5,000. आप पैसा नहीं दे रहे हो अच्छे एक्टर्स को, नहीं चल रहे हैं. एंड आई डोंट नो why don't produce these people, channel and producers understand कि आप पैसा कम यहाँ से दे रहे हो,
यहाँ से रीटेक ज्यादा हो रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट वैसे भी बढ़ रही है, correct. प्लस दे आर नॉट एक्टिंग वेल, तो इवन देयर फैंस वोंट वॉच देम फॉर लॉन्ग, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू कनेक्ट इमोशनली. कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना. अभी मैं इतने खूबसूरत चेहरे देखता हूँ ना, आई एम टेलिंग यू, फेस पे लड़की लड़कियां दोनों, बट दे आर नॉट एक्टिंग. नहीं चलेंगे, इम्पॉसिबल. Right. So talking about these influencers and the actors difference, you know, आपको बिग बॉस के लिए भी we heard that you have been casting for that, आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए भी. ऐसा है क्या? आप इंटरव्यू दे रहे हैं क्या बिग बॉस के लिए? पता नहीं, मुझे पता नहीं है, सॉरी. Okay, it's okay. So talking about the influencer and actor difference जो आपने अभी mention किया, you explained it very well. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि influencers cannot be actors? एक कोट भी बहुत Instagram पे चला था when there were large castings for influencers, जब उनको फेम मिलने लगा उस चीज़ को लेके, आपको लगता है क्या कि influencers cannot be actors? No, definitely not. वो बन सकते हैं. आपको पता है रील्स एंड ऑल की सबसे खास बात क्या है? पहले के लोग मिरर के सामने प्रैक्टिस करते थे, अब इन लोगों को कैमरा मिल गया है. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इफ दे उसको अगर अच्छे से यूज किया ना, दे कैन बी अमेजिंग एक्टर्स यार. क्योंकि एक तो उनको लाइक्स, फॉलोअर्स, फेम की बहुत है, लगी है, भूख है. ऊपर से उनको सीन्स मिल जाते हैं. अभी मैं आज भी किसी का पेज देख रहा था अचानक से रैंडमली, सो दे रिक्रिएटेड द सीन. हाँ, even that is one thing. So यही तो है एक्टिंग, कि आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है बिना किसी ट्यूशन क्लासेस के. Correct, correct. What I have understood through my journey, acting is what, how do you learn acting? Seeing that what you don't have to do it. So when मैं खराब से खराब फिल्म देखता हूँ, पता है, जो कि अच्छी होती है हमारे लिए, मुझे पता चलता है मुझे क्या नहीं करना है. अगर यही रोल मुझे दिया गया, सिचुएशन मुझे दी गई, तो मुझे क्या नहीं करना है, उससे मैंने एक्टिंग सीखी है. राइट, राइट. टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग देखते हैं ना कास्टिंग में भी आजकल ना एक चीज़ हो गई कि इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कितने, उस चीज़ पे बेस्ड लोग जज कर लेते हैं, टैलेंट देखते नहीं है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? इज इट गुड और इज इट बैड? ऐसा होना चाहिए या नहीं? इट्स डेफिनेटली बैड. आपने खुद ही, आपके सवाल में ही आपका जवाब था कि आजकल फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं, या शोज क्यों बंद हो जा रहे हैं, या चीज़ें हिट क्यों नहीं हो रही हैं. बिकॉज ऑफ दैट ओनली. आप मुझे अभी कोई भी एक नया गाना बता दीजिए जो आपके जहन में अभी भी हो, चल रहा हो दिन रात. Hardly. Yeah, exactly. You would remember it for a month. After that you won't. रफी साहब एंड बाकी गाने जो हैं पुराने, लता जी के, रफी साहब के, किशोर दा के, आज भी रुलाते हैं, रोंगटे खड़े करते हैं. मैं गाना गाता था एक बैंड में, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने कब तुम आओगे. लोग रोते थे. आज भी गाऊंगा तो Please. My Rafi साहब is now in rest mode. जगा देते वैसे भी आप तो एक्टिंग इतनी अच्छी कर लेते. आपने शाहरुख खान जाग गए थे आपके, अभी आमिर खान भी जाग गए. अभी मैं पूरा, आपको भी जगा दीजिए प्लीज. अभी मैं पूरा एक्टिंग जोन में हूँ. किसी दिन जरूर एक म्यूजिकली प्रोग्राम करेंगे. मैं कीबोर्ड लाऊंगा अच्छे से, गिटार, म्यूजिकल श्योर, जैमिंग सेशन जी. तो जो पुरानी चीजें हैं वो एवरग्रीन है आज भी, और नई चीजें फेड आउट हो जाएंगी. बहुत जल्द हो ही रही है. आप देखिए नए गानों में रिसेंटली आपको शायद ही कुछ गाने याद होंगे, शाहरुख सर के रहते हैं. हाँ, वो तो है ही, क्योंकि वो एसेंस छोड़ते नहीं अपने म्यूजिक में. रोमांस, जीरो का, जब तक जहां में तेरा नाम है, मैं नहीं भूलता वो गाना. करेक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल. सपना जहां, वो भी शाहरुख सर का ही सॉन्ग है. तो उनके गानों में, सोनू सर के गानों में है. If not an actor, Neel, then what would you be? I would have been a singer, for sure. And if not even a singer, then I would have become an electrical engineer, for sure. I want to know more about this switch. Like, so बचपन में जो टेलीफोन्स आते थे ना, हाँ. वो मेरे घर में नया नया लगा था. मैंने इलेक्ट्रिक सॉकेट में घुसा दिया था उसको. जिससे पूरे एरिया के 200 कनेक्शन बंद हो गए थे. Now I know about the thief वाला, गुंडा वाला. बचपन से ये चीज, बचपन से ही है. मैं बचपन से ऐसा हूँ. मेरी माँ को पूछ लेना. यार रफी साहब को जगा दो, ऋतिक रोशन से तो मैं मिल ली. तो हाँ, कितनी बार कहा बच्चों के सामने अपनी गंदी जुबान बंद रख. So I keep doing this.
पूरा बॉलीवुड आ जाएगा अभी बाहर। सो मैंने ना बचपन से, अब 3 इडियट्स देखिए ना, आमिर खान फ्रिज खोल देता है, तो मैं ना, मेरे माँ बाप जब नहीं होते थे, टीवी वीवी खोल देता था और सिर्फ देखता था अंदर क्या है। पापा ने मुझे 1 लाख रुपए का कीबोर्ड दिलाया था, सिंथेसाइजर। पहले दिन मैंने उसको खोल दिया था देखने के लिए कि अंदर क्या है। आई हैव, मेरे कंप्यूटर पीसी जब बड़े महंगे होते थे उस टाइम पे 50-60,000 का वो बनता था असेंबल करवा के। तो मैंने सामान, उसके पार्ट्स लेके आया और खुद असेंबल किए और फिर अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किया। जिनको भी लेना रहता था सब मुझे कॉल करते थे। तो आई ऑलवेज हैड दैट थिंग कि ये रिपेयर करना, और रिपेयर करते करते मैंने बहुत खराब किया है ब्रो। तो जोड़ने के तो जाता था। तो पूरा क्रेडिट जो है मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, पापा आपको जाता है, आपने कभी रोका नहीं मुझे। इसीलिए आई स्वेयर इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव सच पेरेंट्स व्हाट आई हैव। भगवान की दया है, मोती दान किए होंगे कभी, क्योंकि आप जब बच्चों को रोकने लग जाते हो ना, वो कभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। मेरे पापा मम्मी ने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने कहा तुम करो, ऐसा भी नहीं बोला पैसे लुटाओ, बोलते थे अरे यार क्या करें इसका। बहुत पैसा बर्बाद क्या करवाएगा लड़का हमारा। लेकिन आज जो भी मेरे अंदर है ये उनके वजह से है, क्योंकि मेरी जिद पूरी की है उन्होंने। तो यार उस वजह से मुझे लगता है कि मुझे आज भी, मुझे अगर बिजनेस कोई कहते हैं कि कौन सा करना चाहोगे, मैं कहता हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलना है। तो मेरे दोस्त बहुत हंसते हैं, कहते हैं आधा सामान तो तू ही घर ले जा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मोतवानी इलेक्ट्रॉनिक्स। समर्थ ना हो। That's the thing. Like आज भी अगर आप मेरे घर पे देखोगे ना, हर एक महीने में मैं एक गैजेट खरीदता हूँ। अच्छा। एक्टर्स कपड़े खरीदते हैं, मैं कपड़े वही पहन लूंगा, लेकिन मुझे गैजेट्स चाहिए। तो मेरा सारा घर जो है वो फोटो स्टूडियो बना रखा है प्रॉपर्ली। अच्छा। वीडियो स्टूडियो, एडिटिंग सेटअप है, कैमरास है, गिम्बल, ये वो बहुत कुछ लेके रखा है। बढ़िया है। Any future projects that you are excited about? I want to do some rowdy gangsterish roles because that's my forte. कंपनी के विवेक ओबरॉय, Once Upon a Time in Mumbai जैसी फिल्म, या गंगा जल, या आप कह सकते हैं राजनीति, पॉलिटिकल बेस्ड, या फिर सरकार मेरी फेवरेट फिल्म है। रंगीला इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। तो मुझे थोड़ा सा वो गैंगस्टरिश मेरे अंदर है, गुंडा प्यारा सा, जान गए हम इतनी देर में। प्यारा सा गुंडा है। तो मुझे पता है कि बिकॉज आई मॉड्यूलेट माई वॉइस ऑल्सो अ लॉट, सो आई नो विद रोल्स वेयर हाउ टू डू इट, एंड मुझे वैसे रोल्स भी पसंद है। आई गेट अट्रैक्टेड टू सच रोल्स जहाँ पे थोड़ा सा वो एक, कैसे उसको मैं, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, गुंडा नहीं कह सकते, बट जिसमें थोड़ा सा वो एक फ्री हैंड हो कि यू आर द पर्सन, आई एम द, या एग्जैक्टली ऐसा कुछ व्हाट है भाई का वर्ड है। हाँ एग्जैक्टली, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स अभी टॉक में चल रहे हैं फिलहाल, व्हाट यू आर लुकिंग इनटू, समथिंग लाइक दैट? सी विद मी आई एम टेलिंग यू इट गोज totally opposite here. अच्छा. You know, when I wanted to do positive, I used to get negative. Now I want to do rowdy roles, I am getting cuter romantic roles. Oh. You know, that hero वाला. जब मुझे हीरो करना था तब मिलते नहीं थे. अब मुझे बहुत हीरो वाले रोल्स मिलते हैं. रोमांटिक, चॉकलेटी, ये डिम्पल विम्पल भी आ गए इतने सालों में. उसकी वजह से ही होगा. नो ब्लेम यू डिम्पल फॉर द लव वाला रोल्स. ये खा रहा है आपके धूल वाले रोल्स, विलन वाले. तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 100% आपको कहता हूँ, किसी दिन हम फिर यहाँ या किसी दिन कहीं और बैठेंगे और मेरे किसी ऐसे ही रोल के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्यूचर में होने वाला है. दैट रावड़ी रोल व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम डेफिनेटली गोना, एंड आई एम श्योर अबाउट इट. इतनी देर में हमने देख लिया, सो टैलेंटेड. मैं आपको सच में बहुत जल्द बिग स्क्रीन पे देखना चाहती हूँ. थैंक यू वेरी मच. इसके बारे में एक विशेष टिप्पणी है मेरे पास, ये पोस्ट इंटरव्यू जी कमिंग टू द एंड, like how you came in the industry. आपको देख के you know आपके fans होंगे who are aspiring to be actors, who wanna be actors, who wanna become like you. A message for them, something from them. आपकी कुछ learnings है जो आपको लगता है उनके लिए काफी ज्यादा helpful होंगी, जो आप बताना चाहते हैं? टैलेंट कम हो चलेगा, एटीट्यूड सही होना चाहिए. हमारी इंडस्ट्री बहुत वेलकमिंग, बहुत लविंग है, खूब प्यार देगी आपको.
बट आप हमेशा झुक के चलिए जिंदगी में, इवन इंडस्ट्री में नहीं, जिंदगी में भी हमेशा झुक के चलिए। लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी से आप सीखोगे। जिस दिन आपके अंदर वो अहम आ गया कि मैं जो है, वहीं से लोगों का डाउनफॉल शुरू होता है। हमेशा माँ बाप की आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ना, बिकॉज उनकी एक दुआ आप जो आपके नसीब में नहीं है वो भी दिला सकती है, और उनके दिल से अगर खुद बुरा तो वो कभी नहीं चाहेंगे, बट खुशी से नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता ऊपर वाला भी राजी होगा आपको वो देने के लिए जो आपको मिल सकता है। तो उनकी खुशी से करिए, कॉम्पिटिटिव मत रहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको हार्म करेगा। तो कंपटीशन बहुत खूबसूरत चीज़ है, बट देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कंपटीशन एंड दूसरा वर्ड आई एम नॉट गेटिंग, व्हाट वुड वी से? Competition and working, if we are talking about that. ओवर कंपटीशन, Overconfident, हाँ, something बीइंग like ओवर that. कॉन्फिडेंट, व्हाटएवर, वो मत रखिएगा। एंड मेहनत करिए, क्योंकि एट द एंड आज जो करेंगे आप, वो आपको आज नहीं बहुत सालों बाद उसका फ्रूट मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट लेके जैसे दूसरे कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपोज करके, थोड़ा सा ड्रामा करके, थोड़ी सी ऐसी चीज करके जिससे नेगेटिव पब्लिसिटी मिले और आप अचानक उठ जाएंगे, वो आप होंगे, बट वो बहुत टेम्पररी होगा। तो अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपने काम के साथ ईमानदारी ज़रूर रखिएगा। बाकी झुक के चलिए और सबको प्यार देते रहिए। Thank you so much, Neel. It was really great having this conversation with you. This is Kavisha Singh from Bollywood Helpline. Drop your views about the conversation in the comment section. Like कीजिए वीडियो को, subscribe to our channel. Thank you so much.